जो थॉट्स होते हैं वो हमारे वर्ड्स के थ्रू हम बोलते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे थॉट्स प्रोसेस, ये सबसे पहला पॉइंट है हमें हमारे वर्ड्स को चेंज करने के लिए। हेलो, आई एम सयाजी और टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन और सेल्फ ग्रोथ जर्नी के बारे में। कम्युनिकेशन सेल्फ ग्रोथ जर्नी का ही पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंस है कम्युनिकेशन और सेल्फ ग्रोथ जर्नी में जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कम्युनिकेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, उनसे कैसी बात करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कम्युनिकेशन में नहीं पता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी हम खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कभी हम दिमाग में कुछ और सोच के रखते हैं लेकिन बोलना चाहते और बोल नहीं पाते। कई बार ऐसे होता है कि हमें बोलना कुछ और होता है और बोल कुछ और जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोगों के बोलने की वजह से किसी कंडीशन में फंस जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये बताऊंगी मैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी एक इंसान की जो एक ऑफिस में वर्क करता है और उसे कुछ ऐसा वर्क दिया जाता है जो उसे नहीं करना होता है। तो उसको वो अवॉइड करना होता है, लेकिन वो उस कंडीशन में फंस जाता है। ऐसा होता है उस इंसान को वो काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसे ऑफिस से काम आता है, कॉल आता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया होता है कि मुझे क्या बोलना है ये काम नहीं करने के लिए, या फिर उसने ये फिक्स कर लिया होता है कि मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो उस सिचुएशन में फंस जाता है। ऐसा होता है जब सामने वाला पर्सन उसे कॉल करता है तो उसको मैनिपुलेट करता है वो काम करने के लिए, उसको वो प्रॉब्लम्स दिखाता है जो वो काम ना करने से उस इंसान को होगी, इसलिए वो उस सिचुएशन में फंस जाता है। और होता ये भी है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये भी फिट कर लेता है कि अगर मैं इसे ना बोलूंगा इस काम के लिए तो इसको गुस्सा आ जाएगा, या फिर ये कोई भी एक्शंस मेरे ऊपर ले सकता है, या फिर मैं ये मेरी बात सुन भी नहीं सकता। जिस छोटी छोटी चीजें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेता है बोलने से पहले, और जब वो बोलने जाता है तो वो खुद को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में पहले ही फिट होता है कि ये वर्क नहीं करेगा, और रियली वो उसका बोलना वर्क नहीं करता है और वो उस सिचुएशन में फंस जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कैसे करना होता है? ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें सेल्फ ग्रोथ की तरफ शिफ्ट करना होगा, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ में पता चलता है कि हम अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को ग्रो करना कितना इम्पोर्टेंट है, लोगों को टैकल करना कितना इम्पोर्टेंट है, लोगों को अट्रैक्ट करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना लोगों को टैकल करना, उनको हैंडल करना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम ये चीजें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तब हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं या फिर किसी भी फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। और इस चीज के लिए सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट करता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादातर टाइम पे ये फिट कर लेते हैं कि मेरा जो बोलना है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। अपने जो थॉट्स होते हैं वो कभी सच होते हैं, कभी अच्छे होते हैं या फिर कभी बुरे होते हैं। अच्छे और बुरे थॉट्स यानी क्या? जैसे हमें किसी सर्कस में या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है, लेकिन हम उस ग्रुप में एडजस्ट ही नहीं हो रहे या फिर उसमें मिक्स ही नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारे थॉट्स की वजह से। हमारे जो थॉट्स है वो उस ग्रुप के कुछ पर्सन को रीड करते हैं। जैसे बोलेंगे कि यार इसकी कम्युनिकेशन कितना खराब है, ये बोलता भी अच्छे से नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी गंदी है, ये तो मेरे दोस्त बनने के लायक भी नहीं है। ऐसे हम कुछ चीज ऐसे हम लोगों को रीड करते हैं, जिसकी वजह से तो हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम उन लोगों की बैड क्वालिटीज देख रहे हैं, गुड क्वालिटीज नहीं। और जब हमारी थॉट प्रोसेस पूरी चेंज हो जाएगी, जब हम खुद को जब हम लोगों को अच्छी तरीके से सब कुछ दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना स्टार्ट कर देंगे, तब हमारा थॉट्स भी चेंज होगा, तब हमारे वर्ड्स भी चेंज होंगे। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, थॉट्स ही होते हैं जो वर्ड्स के द्वारा बाहर निकलते हैं, या फिर जो थॉट्स ही होते हैं वो हमारे वर्ड्स के थ्रू हम बोलते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे थॉट्स प्रोसेस, ये सबसे पहला पॉइंट है हमें हमारे वर्ड्स को चेंज करने के लिए। अब बात रही कि हम जो टाइम पर बोलना चाहते हैं वो हम टाइम पे क्यों नहीं बोल पाते। तो इसके रीजन हमारा थॉट्स ही है। सबसे पहले हमें चेंज करना होगा हमारे थॉट्स को,
हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें थॉट्स, हमें सबकॉन्शियस माइंड हमें कोऑपरेट करने चाहिए, तब जाके हम खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, हमारे वर्ड्स भी टाइम टू टाइम प्रॉपर निकलेंगे। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई कि हमारे थॉट्स और वर्ड्स कैसे होने चाहिए। अब हमारी सेकेंड कंडीशन है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए। तो हमारी सेकेंड कंडीशन है कि हमें फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को हर्ट ना हो। हम ना ज्यादा, हमें खुद का भी ध्यान रखना होता है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल इस लेवल तक होनी चाहिए कि जिससे सामने वाले पर्सन को हर्ट ना हो। जैसे अगर सामने वाला पर्सन किसी दुविधा में है और हम उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं या फिर खुद की बातें मनवाने के पीछे लगे हैं, तो वो पर्सन हमारे साथ कभी कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर वो पर्सन कभी कनेक्ट नहीं होगा, ऐसे ही हमारा बिहेवियर रहेगा, तो वो पर्सन क्या, कोई भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए चेंज करना होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी इंक्रीज करना होता है, हमारे वर्ड्स को भी संभालना ज्यादा जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वर्ड्स किसी को हर्ट कर देते हैं। अब उस दिन की मैं अगर एग्जांपल दूं, उस दिन मैं बाहर से आई और गाड़ी पार्क कर रही थी, तभी मैंने सोचा, तभी मेरा मैं फ्लूट बजा रहा था और मैं मन में सोच रही थी क्या ये हर बार एक ही फ्लूट बजाते रहता है, हर बार एक ही टर्न बजाते रहता है। और मैंने ये दिमाग में सोचा था और मैं आके उसको बोलने ही वाली थी, लेकिन जब मैं गाड़ी पार्क कर रही थी तब मैंने सोचा कि ना सही, हमें ऐसा बोलना इम्पोर्टेंट, हमें ऐसा बोलना मतलब मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें चेंज करना है। अगर खुद को ऑब्जर्व करना होगा, और मैं अगर उसको ऐसे बोल दूंगी तो शायद उसको फ्लूट से प्यार है, उसको फ्लूट से प्यार है और मेरा बोलना उसे हर्ट कर देगा। और हर बार मेरा बोलना उसे हर्ट कर देगा तो शायद उसे मैं बुरी हो जाऊंगी, उसकी नजरों में मैं हर बार बुरी हो जाऊंगी कि ये मुझे कभी अच्छी बोलती ही नहीं है। तो इसलिए खुद को ऑब्जर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर खुद के वर्ड्स को, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे हमारे कम्युनिकेशन को चेंज करने के लिए। ये हो गई हमारी सेकेंड टिप्स कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी चाहिए। और अब हम जाएंगे थर्ड लेवल पर, थर्ड स्टेज पर, जहाँ पे हमें हमारी चाहत को समझना होता है। हमारी चाहत होती है कि यार मैं चाहती हूँ वैसा वो सामने वाला पर्सन हो जाए, या फिर मैं चाहती हूँ वैसे मुझे सामने वाला पर्सन मिल जाए। जब हम दोस्त भी ढूंढते हैं तब हम ज्यादातर टाइम पे यही सोचते हैं कि मुझे दोस्त मिल जाए वो मेरे समान, या फिर मैं चाहती हूँ वैसे मिल जाए। और इसे ढूंढने के चक्कर में हमें कोई दोस्त नहीं मिलता, या फिर हमें हमारी लाइफ में कोई दोस्त नहीं होता है। तो शायद मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मैं चाहती हूँ मुझे वैसा दोस्त चाहिए, वो मिल ही नहीं पाता। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों के साथ ज्यादातर कनेक्ट होती हूँ जो मुझे अंडरस्टैंड कर लेते, या फिर जिनका माइंड मेरे साथ मिलता जुलता होता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना था अपने लाइफ में, इसीलिए मैंने खुद को चेंज करना जरूरी समझा, खुद की सेल्फ ग्रोथ जर्नी को स्टार्ट करना जरूरी समझा। तो हमारी बात चल रही थी चाहत के ऊपर, कि हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ वैसे सामने वाला इंसान बन जाए। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है कि हम एक पार्टनर चाहता है कि मैं चाहता हूँ वैसे मेरा पार्टनर बन जाए, लेकिन क्यों बनेगा वो इंसान? आप चाहते हो वैसा क्यों बनेगा? आप चाहते हो वैसी दुनिया क्यों बनेगी? यही आपको समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो खुद के चाहत को रोकना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद के चाहत को, आप दुनिया को कभी चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज कर सकते तो सिर्फ अपने आप को। इसलिए आपको चाहत को रोकना होगा, क्योंकि हम अगर चाहेंगे कि हमें चाहिए वैसी जॉब मिल जाए, हम चाहे हमें वैसा पार्टनर मिल जाए, ज्यादातर रिलेशनशिप्स टूटते हैं वो इसी कारण, क्योंकि वहाँ पे चाहत बढ़ जाती है। हम ये बोलते हैं कि ये इंसान पहले जैसा था वैसे नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि वो इंसान पहले था वैसे क्यों नहीं रहा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई होगी, उसमें कोई चेंजेस आ गए, उसकी भी अपनी लाइफ है, तो उसमें भी कोई चेंजेस आए होंगे। जब हम ये बात समझ जाएंगे, या फिर जब हम किसी चाहत को बंद कर देंगे, अगर हम चाहना ही बंद कर देंगे तो हम हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। तब हम दुनिया को चेंज करने की बजाय खुद को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं एट द एंडिंग में यही बताना चाहूंगी, अगर आपको खुद को चेंज करना है, खुद को ग्रो करना है, तो आपको कहीं भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद को खुद के एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए,
हमारे मिस्टेक से हमें लर्न करना चाहिए और जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए।